नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सभी ग्रहों में सर्वाधिक शुभ फल देने वाले देवगुरु बृहस्पति 14 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर करेंगे और नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर 21 नवंबर तक मकर राशि में ही रहेगा और 14 सितंबर से 21 नवंबर तक नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। देवगुरु के इस नीच भंग राजयोग का कर्क राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो केवल देवगुरु के नीच भंग राजयोग से संबंधित है। अगर आप कर्क राशि के जातकों के लिए माह सितंबर 2021 का समग्र विश्लेषण चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देख लीजिएगा। वीडियो के अंत में मैं पिछले वीडियोस पर प्राप्त आपके कमेंट्स को भी रिप्लाई करूंगा, आपकी शंकाओं का समाधान भी कराऊंगा और साथ ही इस वीडियो पर आपके जो भी कमेंट्स होंगे उसे अगले वीडियो में रिप्लाई करूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले देवगुरु बृहस्पति के बारे में जानना ज़रूरी है। नीच भंग राजयोग क्या होता है ये जानना ज़रूरी है और नीच भंग राजयोग कैसे बनता है ये जानना ज़रूरी है। जब ये चीज़ आप समझ लेंगे तभी आप नीच भंग राजयोग के प्रभाव को अच्छे से समझ पाएंगे। देवगुरु को सभी ग्रहों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और सबसे अधिक पूजनीय ग्रह भी देवगुरु ही हैं। देवगुरु का प्रभाव अत्यंत शुभ होता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है किम कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात जिसके केंद्र में देवगुरु स्थित हैं उसका अन्य ग्रह कुछ भी नहीं कर सकते। देवगुरु का इतना अधिक महत्व है कि अगर आपकी कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु स्थित हैं तो दूसरे ग्रहों का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। देवगुरु ज्ञान, धन, मान सम्मान, संतान, शिक्षा, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु को सर्वाधिक शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है। देवगुरु का कुंडली में बलवान होना ही अपने आप में एक श्रेष्ठ राजयोग के समान है। कुंडली में बलवान गुरु कई दोषों को दूर कर देते हैं, साथ ही साथ जीवन में मान सम्मान, उच्च पद, उत्तम संतान, कोर्ट कचहरी में विजय और हर प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक सुखों को प्रदान करते हैं। कुंडली के सभी भावों में, केंद्र के भावों में देवगुरु हों। कुंडली के 5 भाव ऐसे हैं जिसमें अगर देवगुरु गोचर कर रहे हों तो सारे दोषों का शमन कर देते हैं। पहले भाव, चौथे भाव, 5वें भाव, 9वें भाव और 10वें भाव में सभी दोषों को दूर करते हैं। साथ ही साथ कुंडली के द्वितीय और एकादश भाव, धन भाव और लाभ भाव में भी बहुत अच्छे फल देते हैं। ऐसे देवगुरु 14 सितंबर को नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। 14 सितंबर को देवगुरु राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि से मकर राशि में गोचर करेंगे। मकर राशि में गुरु नीच के होते हैं। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि जिस राशि में कोई ग्रह नीच की स्थिति में है उसी राशि में दूसरा ग्रह उच्च की स्थिति में हो तो उस ग्रह का जो कि नीच की स्थिति में है उसका नीच भंग हो जाता है और नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। मकर राशि में शनिदेव उच्च की स्थिति में है और देवगुरु जब 14 सितंबर को मकर राशि में गोचर करेंगे तो नीच के होंगे। ऐसे में उच्च की स्थिति वाले शनि के कारण देवगुरु का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। आइए इसके प्रभावों के बारे में बात करते हैं। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु आपकी कुंडली के 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि भी वहीं पर विराजमान हैं। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि अगर कोई ग्रह नीच की अवस्था में
किसी राशि में गोचर करे और उस राशि का स्वामी भी उसी राशि में गोचर करे तो जो ग्रह नीच की अवस्था में है उसका नीच भंग हो जाता है। देवगुरु जैसे ही मकर राशि में गोचर करेंगे नीच के हो जाएंगे। मकर राशि में ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं, स्वराशि के हैं, इसलिए देवगुरु का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात, देवगुरु वक्री अवस्था में है और वक्री अवस्था में कोई ग्रह अगर नीच की स्थिति में आता है तो स्वतः उसका नीच भंग हो जाता है। तो इस तरह से देवगुरु का डबल नीच भंग राजयोग बनेगा सप्तम भाव में। सप्तम भाव कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि सप्तम भाव से ही आपके गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है। आपकी फैमिली लाइफ की शुरुआत ही सप्तम भाव से होती है। आपके लव लाइफ, आपका रोमांस, आपकी वैवाहिक स्थिति, पारिवारिक संबंध, ये सभी सप्तम भाव से ही विचार किए जाते हैं। और साथ ही साथ सप्तम भाव व्यापार का भी होता है, तो व्यापार और व्यापारिक पार्टनरशिप का भी विचार किया जाता है। और ऐसे देवगुरु आपकी कुंडली के सप्तम भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि कितनी बेहतर ग्रह स्थितियां बन रही हैं। और चूंकि देवगुरु अत्यधिक बलवान स्थिति में हैं और उनकी दृष्टियां लाभ भाव पर पड़ रही हैं, आपके लग्न भाव पर पड़ रही हैं और आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही हैं, तो इन तीनों ही भावों को अत्यधिक बलवान कर देंगे देवगुरु और इन भावों के शुभ फलों में अत्यधिक वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ देवगुरु आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं और छठे भाव के भी स्वामी हैं। तो इन सभी स्थितियों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। तो पहले बात करते हैं देवगुरु के सप्तम भाव में क्या प्रभाव होंगे। अभी तक के वीडियो में आप लगातार राजयोग के बारे में सुन रहे हैं। एक स्वाभाविक सा प्रश्न आपके मन में आएगा कि राजयोग क्या होता है। तो जब तक आप राजयोग को नहीं समझेंगे तब तक नीच भंग राजयोग के प्रभाव को समझ नहीं पाएंगे। राजयोग यानी ग्रहों का वो योग जो आपके जीवन में राजाओं जैसी सुख सुविधाएं लाता है। आपका जीवन राजाओं जैसा होगा। यहाँ गुरु और शनि का योग बन रहा है और ये बहुत ही दुर्लभ योग है, क्योंकि गुरु एक राशि में 1 वर्ष, शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं और उसके बाद ही राशि परिवर्तन करते हैं। तो गुरु और शनि का ये जो संयोग है ये बहुत ही दुर्लभ है और राजयोग का निर्माण कर रहा है। प्रश्न ये होता है कि राजा के पास क्या होता है। राजा के पास अधिकार होता है, अथॉरिटी होती है, पावर होता है। ये सब आपके पास होगा, चाहे नौकरी में, चाहे शासन प्रशासन में, राजनीति में या व्यापार में। हर जगह आपके पास अधिकार होगा, पावर होगा। बड़े बड़े उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट, कारपोरेट जगत के बड़े बड़े बिजनेस आइकॉन, ये सब उनकी कुंडली में बन रहे अलग अलग राजयोगों के कारण ही जीवन में इतने उच्च स्थान तक पहुंच पाते हैं। शासन सत्ता की व्यवस्था की बागडोर इन्हीं के हाथों में रहती है। दूसरी बात, राजा के पास कोष होता है। कोष यानी धन। राजयोग के बनने पर आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। धन का अबाध प्रवाह आपके पास होता रहेगा। और तीसरी बात, राजा के पास राज्य होता है। तो यहाँ राज्य से तात्पर्य ज़मीन, जायदाद, भूमि, भवन, ये सभी चीज़ें आपके पास उपलब्ध होंगी देवगुरु के कृपा से। चौथी बात, राजा के पास मंत्री, महामंत्री, सलाहकार होते हैं। आपके पास भी आपकी हेल्प करने के लिए, आपको
राज्य के बड़े अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कहने का आशय ये है कि आपके संबंध राज्य के बड़े अधिकारियों, आईएएस, आईपीएस, मंत्री, विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधियों से बहुत ही स्ट्रांग होंगे और आपका हर कार्य बनता चला जाएगा। और अंतिम बात, पत्नी भी अत्यंत खूबसूरत, पढ़ी लिखी, धनाढ्य परिवार से होगी और आपके बच्चे भी आज्ञाकारी होंगे और उच्च पदों पर आसीन होंगे। तो यही है राजयोग। अब बात करते हैं देवगुरु सप्तम भाव में क्या फल प्रदान करेंगे। कुंडली का सप्तम भाव परिवार का भाव होता है और सप्तम भाव में देवगुरु बहुत ही शुभ माने जाते हैं, क्योंकि इनकी जो दृष्टियां हैं वो लाभ भाव पर पड़ती हैं, आपके लग्न पर पड़ती हैं और पराक्रम भाव पर पड़ती हैं। एकादश भाव से आपकी आय, आपकी लाभ, आपकी इच्छा पूर्ति, लक्ष्य की पूर्ति होती है और देवगुरु इसमें आपकी मदद करते हैं। आपकी कोई पुरानी इच्छा है वो पूरी हो सकती है। साथ ही साथ देवगुरु नौकरी, विवाह, संतान, वाहन, मकान, संतान और शिक्षा, इन सब के कारक हैं। सप्तम भाव लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लेन देन, क्रय विक्रय और दशम का दशम होने के कारण कर्म का भी विचार किया जाता है। सप्तम भाव सौभाग्य का कारक होता है, यानी विवाह के बाद आपका जीवन कैसा होगा इसका विचार किया जाता है। और सप्तम भाव में देवगुरु सबसे बेहतरीन रिजल्ट देते हैं, क्योंकि सप्तम भाव में विराजमान देवगुरु की सीधी दृष्टि लग्न पर पड़ती है, तो आपके लग्न को स्ट्रांग करते हैं, यानी आपके व्यक्तित्व में भव्यता लाते हैं, आपके व्यक्तित्व में आकर्षण लाते हैं, आपकी वाणी में ज्ञान होता है, विवेक होता है, आप जो बोलते हैं लोग उसको सुनते हैं और आपके कार्य ऐसे होते हैं जिससे समाज के लोग प्रभावित होते हैं और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है। देवगुरु की दृष्टि एकादश भाव पर भी है और देवगुरु जिस भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं उस भाव के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। एकादश भाव से आपके लाभ का विचार किया जाता है, धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, कैरियर, जॉब और प्रोफेशन का लाभ। तो इन सभी में बेहतर स्थितियां होंगी आपके लिए देवगुरु की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ने से। सप्तम भाव में विराजमान देवगुरु व्यक्ति के भीतर हर समस्या का समाधान निकालने की क्षमता उत्पन्न कर देता है, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि पराक्रम भाव पर है। आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। यहाँ पराक्रम से आपका आशय ये है, चूँकि देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, तो आपके बुद्धि बल को बढ़ाएंगे, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और इन सब का लाभ आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि देवगुरु भाग्य भाव के स्वामी भी हैं, तो भाग्य का भी फुल सपोर्ट मिलेगा। जब भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, बुद्धि बल बढ़ेगा, तो आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको पूरी सफलता मिलेगी, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और कार्य जब सफल होगा तो धन भी प्राप्त होगा। हेल्थ प्रॉब्लम तो होगी ही नहीं, क्योंकि छठे भाव से रोग, ऋण, विघ्न, बाधाओं का विचार किया जाता है और छठे भाव के स्वामी देवगुरु स्वयं हैं। आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपके शत्रुओं का विनाश करेंगे और
आर्थिक दृष्टि से आपको बहुत मजबूत करेंगे। पंचम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है। आय के बहुत सारे स्रोत होंगे, बहुत सारे स्कोप बनेंगे, पैसे कमाने के नए नए आइडियाज़ आपके अंदर आएंगे। महाधनी होंगे आप इस गोचर काल में 14 सितंबर से 21 नवंबर तक। एक बात मैं आपको और बता दूं, इस वीडियो से थोड़ा अलग हट करके है, लेकिन 6 सितंबर से आपके सुख भाव में शुक्र गोचर करेंगे। शुक्र स्वराशि के होंगे, केंद्र में होंगे, मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। और मालव्य राजयोग ऐसा राजयोग होता है जो कि आपको सुख सुविधा के हर साधनों को उपलब्ध करा देगा। चूँकि शुक्र धन वैभव ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, और ये शुक्र का जो गोचर है, शुक्र का जो मालव्य राजयोग है, वह राजयोग 14 सितंबर से 21 नवंबर के बीच में ही बन रहा है, 6 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। तो बहुत ही बेहतर स्थितियां हैं धन के लिए, सुखों के लिए, लाभ के लिए। सप्तम भाव में विराजमान देवगुरु प्रेम संबंधों में आपको सफलता दिलाएंगे, और अक्सर आपका जो लव लाइफ है वो मैरिज लाइफ में कन्वर्ट हो जाएगी। और इस गोचर काल में अगर आपका विवाह हो जाता है तो बहुत ही बेहतर योग होगा। ससुराल भी अत्यंत धनाढ्य होगी और पत्नी भी उच्च शिक्षिता होंगी, साथ ही साथ वो घर की अर्निंग मेंबर भी होंगी। मे भी पॉसिबल गवर्नमेंट जॉब में हो, या कोई अपना खुद का व्यवसाय उनका हो, जैसे ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय या ड्रेस डिज़ाइनिंग का कार्य हो, या कोई और कार्य। अर्निंग मेंबर होंगी वो घर की, अगर इस गोचर काल में आपका विवाह होता है। सप्तम भाव में विराजमान देवगुरु शत्रुओं से किस तरह निपटना है, इसकी बुद्धि आपको प्राप्त कराते हैं। डिप्लोमेसी आपके अंदर डेवलप करते हैं, शत्रुओं पर विजय दिलाते हैं। व्यापार या नौकरी के क्षेत्र में कितने ही कंपटीटर हों, लेकिन सप्तम भाव में विराजमान देवगुरु आपको सभी से सुपरसीड कराने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि पेपर वर्क आप बहुत बेहतर करेंगे। ज्ञान की, बुद्धि के आपके पास कोई कमी नहीं होगी। बड़े बड़े जज, बड़े बड़े वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सभी देवगुरु की कृपा से बनते हैं। शासन प्रशासन और राजनीति से जुड़े हुए जो जातक बुलंदियों पर पहुंचते हैं, वह भी देवगुरु की कृपा से ही आगे बढ़ते हैं। सप्तम भाव में विराजमान देवगुरु हर कार्य अपने हित में कराने में एक्सपर्ट होते हैं। एक और ख़ास बात है, जब भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आएगी आप पर, आपको ससुराल पक्ष से पूरी मदद मिलेगी। जीवन साथी से भी धन का सहयोग मिलेगा। पत्नी बहुत कोऑपरेटिव होंगी, और विवाह के बाद आपकी किस्मत चमक जाएगी। ज़्यादातर जो कमेंट्स आए हैं वो हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के आए हैं, मनी प्रॉब्लम्स को लेकर के आए हैं, और नौकरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इन्हीं पर ज़्यादा कमेंट्स आए हैं। कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए हैं कि लोगों ने पूछा है कि आपके जो वीडियो हैं वो लग्न राशि पर हैं या चंद्र राशि पर हैं। तो मैं बता दूं कि मेरे जितने भी वीडियो हैं वो सभी चंद्र राशि पर आधारित हैं। तो आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर इन वीडियोस को देखें। एक जातक ने कमेंट किया है कि लग्न की राशि कर्क है और चंद्र राशि धनु है, तो किस तरह से अपना राशिफल देखें। उसके लिए मेरे रिप्लाई ये है कि
आप चंद्र राशि यानी धनु राशि के आधार पर अपना राशिफल देखें। एक कमेंट आया है कि जातकों के बारे में आपने बताया, जातिका के बारे में नहीं बताया। तो मैं आपको बता दूं कि जातक का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसने जन्म लिया है। तो मेल हो चाहे फीमेल हो, महिला हो या पुरुष, सभी के लिए ये प्रेडिक्शंस एक समान हैं। हेल्थ को लेकर के एक कमेंट आया है कि पैरों में दर्द रहता है, उसका उपाय बताएं। तो एक बहुत सिंपल सा उपाय है, पैरों में काला धागा बांधें। पैरों के दाहिने पैर के निचले भाग में काला धागा बांधें। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनको प्रणाम करके उनके मस्तक का सिंदूर उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करके और काला धागा पैर के निचले भाग में बांध करके चले आएं। पैरों में दर्द की समस्या दूर हो जाएगी। ज़्यादातर जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो मंगल और शनि के कारण होते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल या शनि कमज़ोर अवस्था में हैं तो मंगल को स्ट्रांग करना होगा, शनि को स्ट्रांग करना होगा। हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगी। मंगल और शनि को प्रसन्न करने के लिए, उनको स्ट्रांग करने के लिए बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनके मंदिर में जाकर के उनके चरणों का सिंदूर धारण करें अपने मस्तक पर। मंगलवार के दिन पक्षियों को मीठे चावल खिलाएं और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, शनिदेव को बलवान करने के लिए कोई भी गरीब, लाचार, मजलूम, असहाय, दिव्यांग आपके पास आता है मदद की आशा लेकर के, आपसे जो हो सके उसकी हेल्प कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप पैसे से हेल्प कीजिए। आप अपने बुद्धि का प्रयोग करके, अपने ज्ञान का प्रयोग करके, अपने संबंधों का प्रयोग करके, आपकी पहुंच इतनी स्ट्रांग होगी, बड़े बड़े अधिकारियों से आपके संबंध होंगे, राजनेताओं से आपके संबंध होंगे, तो उस बेचारे गरीब का अगर आप काम करा देते हैं तो शनिदेव आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगे। शनिदेव आयु के कारक हैं, आपकी आयु में वृद्धि तो करेंगे ही, आपको रोगों से भी मुक्ति दिला देंगे। मनी प्रॉब्लम्स की बात करें तो मनी प्रॉब्लम्स के लिए शुक्र जो हैं वो आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। 6 सितंबर से धन की समस्या अपने आप समाप्त होगी। फिर भी माता लक्ष्मी की उपासना करें। शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। सफ़ेद भोज्य पदार्थ, दूध, दही, खीर, मिठाई सफ़ेद रंग की, इनका सेवन करें। हो सके तो इनका दान करें। सबसे महत्वपूर्ण है कि माता लक्ष्मी की उपासना करें और अपने घर को इतना साफ सुथरा, स्वच्छ, सुगंधित बनाएं कि माता लक्ष्मी एक बार आपके घर में प्रवेश कर जाएं तो फिर वो कभी भी वापस ना जाएं, टिक करके आपके घर में ही रहें। इसके लिए आपको घर को साफ सुथरा रखना होगा। घर में जो कूड़ा कबाड़ा है उसे बाहर निकाल दीजिए। टूटे फूटे जो घर के आइटम्स हैं उन्हें बाहर निकाल दीजिए। टूटी घड़ियां हैं, टूटे कंघे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो टूटे फूटे हैं, शीशे टूटे हैं, ये सब बाहर निकाल दीजिए। घर में मत रखिए। घर को नीट एंड क्लीन रखिए। माता लक्ष्मी एक बार आ गई तो कभी नहीं जाएंगी। नौकरी की बात करें, सूर्य शासन, प्रशासन और सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। सूर्य की उपासना करें। सूर्य को अर्घ्य दें। तांबे के लोटे में जल लें, लाल पुष्प डालें, रोली डालें, अक्षत डालें और सूर्यदेव को अर्घ्य दें। जो रोली बचे उसका तिलक अपने मस्तक पर लगाएं। घर के पूजा घर में उड़ते हुए बजरंगबली की तस्वीर लगाएं और सूर्य के गुणों को धारण करें। सूर्य समय के पंक्चुअल होते हैं। आप भी टाइम टेबल बनाएं, उसके पंक्चुअल रहें और सूर्य
अहरनिश परिश्रम करते हैं। दिन में और रात्रि में दोनों समय दोनों गोलार्धों में प्रकाश देते हैं, ऊष्मा देते हैं, जीवन देते हैं और समदर्शी होते हैं, सब कुछ समान रूप से प्रकाश और ऊर्जा देते हैं। तो आप भी सूर्य के समान बनने का प्रयास कीजिए, सूर्य के गुणों को धारण कीजिए, नौकरी अपने आप आपको मिल जाएगी। आपके अंदर इतनी इफ़िशियंसी डेवलप हो जाएगी, आपके अंदर इतना ज्ञान होगा कि नौकरी आपको स्वतः मिल जाएगी। तो इस तरह से मैंने आपकी शंकाओं का भी समाधान कर दिया है। इस वीडियो पर अगर कोई शंका हो तो उसे आप अगले वीडियो में मैं रिप्लाई करूंगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि, शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।